गाइस वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसे आपको मैंने बोला था सेकंड पार्ट आ गया है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो इस वीडियो में, आपको सेकंड पार्ट बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। और इस वीडियो में सर ने बहुत कुछ बताया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ठीक है, जो चीज़ें रह गई थी आपके मन में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखो, ठीक है। ओके बाय। जब हम सेंट्रल लीडर पे प्रूनिंग ट्रेनिंग करते हैं तो सेंट्रल लीडर प्लांट के ऊपर आपकी 10 फीट का अगर प्लांट है, 11 फीट का अगर प्लांट है, तो लगभग 18 से 20-22 ब्रांचेस जो है नीचे से ऊपर तक उसके ऊपर में होनी चाहिए। ब्रांचेस जितनी कम होगी उतनी प्लांट की जो कैपेसिटी है वो कम कम होती जाएगी। आपने सोचा मैं लूँगा इसके ऊपर 22 किलो सेब, लेकिन अगर उसमें 22 टहनियाँ नहीं है, उसमें 5 ही टहनी है, 8 ही टहनी है, तो फिर कितना सेब आएगा? 4 गुना कम ब्रांचेस है तो 4 गुना कम क्रॉप आपको मिलेगी। तो मतलब ले लो फिर 5-6 किलो सेब। तो इसका मतलब अगर हमें उतना चाहिए जितना हमारे दिमाग में था पौधा लगाते हुए, बगीचा लगाते हुए, तो हमें उसकी जो प्रूनिंग और ट्रेनिंग है वो समझ करके करनी पड़ेगी, समझ के साथ करनी पड़ेगी, ताकि वही मिले मुझे जितना जो मैंने सोचा था। ऐसा ना हो मैंने 20 लाख खर्च किए, सोचा इससे हर साल 10 लाख रुपए आएगा, लेकिन उसमें 2 ही लाख आ रहा है, तो फिर वो नुकसानदायक है। तो वो क्यों होगा? जब हम इस तरह से प्रूनिंग में गलतियां करेंगे। तो जो ये टॉप है, लीडर है जो, उसको हम जो है, अगर हमें कम बढ़ाना है या ज़्यादा बढ़ाना है तो भी हम उसको जो है 1.25 फीट से ऊपर कट नहीं लगाएंगे। इससे ऊपर कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर वहाँ ऊपर कट दिया तो यहाँ तक खुलेगा, इससे नीचे ब्लाइंड में। ठीक, इसकी ग्रोथ हो 2 फुट, इसकी हो 3 फुट, इसकी हो 4 फुट, इसकी हो 5 फुट, इसको हमें वापस वहीं लाना पड़ेगा। उस 5 फुट का कोई फायदा हमको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ जैसा ये आसमान की तरफ जा रहा है, अगर कोई दूसरा टहना भी आसमान की तरफ जाता है तो वो जो है इसके लिए बहुत ही घातक है ना, घातक। तो उसको जो है उसी वक्त ही, ये लगाई तो इन्होंने पिन, लेकिन ये लेट हो गई, कम से कम 60 दिन बाद पिन लगी है, इतनी लेट लगी है। तो इसको पहले ही ट्रेन करना था यहाँ से, नहीं तो अब क्या हो गया, ये मोटा है ये पतला है। ठीक, इससे 10-20% ज़्यादा ही मोटा है ये वाला, ये पतला है, तो इसको रखने का कोई औचित्य नहीं है। समझ गए ना? दाल अगर उबल के बाहर गिर रही है, कड़ी अगर बाहर गिर रही है, तो उसको बार बार हिलाने से अच्छा उसकी गैस को सिम कर दो और ख़त्म कर दो। नहीं तो वहीं खड़े रह करके उसको हिलाते रहेंगे, रोटी डालने फिर वो बाद में होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी नीचे से उसकी नाइट्रोजन की सप्लाई को आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा तो बंद कर सकते हैं, अगर थोड़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर उसको स्लो करके, थोड़ी कम करके उसको आप वहीं से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बार बार काटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो क्या करना, ब्रांच के ऊपर जो भी है उसको हम जो है 4 आँख के ऊपर या 4 उंगली के ऊपर उसको कट मारते हैं। अगर वो कैंची से बड़ा है, कैंची के बराबर, कैंची से छोटा है तो उसको अनटॉप छोड़ा जा सकता है। ठीक, मान लो या इससे थोड़ा और बड़ा है, इसको मैं अगर अनटॉप छोड़ता हूँ, जैसे आप बोलेंगे भाई जी अगर कैंची के बड़ा है, कैंची के बराबर, तो आप बोले नहीं काटना है। तो अगर कैंची से बड़ा है उसको नहीं काटेंगे तो क्या है, क्यों काटना है उसको, रहने देते हैं उसको। तो अगर वो कैंची से बड़ा है और हमने अनटॉप छोड़ा तो उसमें यहाँ से तो ग्रोथ आएगी 2-3 इंच, लेकिन पीछे उसमें बीमा बनेगा। बीमे पे फ्रूट आते ही वो जो यहाँ से ऐसे लटक जाएगा। तो अगर तो वो देखो, ये तो छोटा है ना, कैंची उससे थोड़ा 1-आध इंच ज़्यादा है ये, तो ये होगा तो ये तो ज़्यादा लूप नहीं बना रहा है। अगर वो बड़ा है जैसे ये है, तो ये जो है देखो कितना लूप बनाएगा, ऐसे इतना बड़ा बनेगा, तो यहाँ 3 पत्ते होंगे और ये जो है सारा डेड हो जाएगा। इस पर ना बीमा बनेगा ना पत्ता आएगा, नीचे पत्ते आएंगे खाली, वो भी 2-3 छोटे छोटे पत्ते होंगे, और वो 3 पत्ते उस दाने को बड़ा नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं पाल पाएंगे वो फिर। तो इसको जो है क्या हुआ, ज़्यादा बढ़ाना तो ज़्यादा काटना, कम बढ़ाना तो कम काटना। और ये तो यहीं से ही, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जा रहा है ना बाहर, इसके टेरिटरी में जा रहा है, तो मैंने इसको काट के यहीं पीछे लिया है। ये अगर इधर जा रहा है उस तरफ, तो इसको भी पीछे यहीं पे हम बंद कर देंगे। ज़्यादा बढ़ाना तो ज़्यादा काटना, कम बढ़ाना तो कम काटना। ये सब बढ़ाने हैं तो इन सबको काटना है। वो ज़्यादा ऊपर चला गया है तो उसको लाना ही यहाँ पर है, ये जाए जितना मर्जी ऊपर, लाना नहीं चाहिए, ताकि यहाँ से सारी टहनियाँ इसमें निकलती रहे। नोचिंग आपको 2 साल तक, असल में तो 1 साल की लकड़ी पे काम करती है।
अगर आपने कुछ और उसमें बीजा डाला तो 2 साल की लकड़ी पे काम, 3 साल की हो गई तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें, पूछो मत। हमने किया नेपाल में ऐसा, नेपाल वाला जो हमारा कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है उसमें ऐसे ही था, 4-4 साल के पेड़, फेदर थे नहीं, एक टेना यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, ऐसे 4-4 टेने, और बड़े नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा, 40,000 प्लांट उसके अंदर में है, और करोड़ों रुपए, 13 करोड़ रुपए उस ऑर्चर्ड के ऊपर में उन्होंने खर्च किए हुए थे, और बगीचे की हालत पतली। अब आप खुद सोचो, एक पेड़ पे अगर 4-5 टहनी है तो क्या देगा वो, तो इसका मतलब 4,000 पेड़ नहीं हो तो 40,000 पेड़ नहीं हो तो 4,000 पेड़ हो गए उस हिसाब से। तो हमें जब वो मिला फरवरी मार्च में इस साल, तो उसके बाद हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो वो हमारा दिल जानता है कि हमने उसके ऊपर कितनी ज़्यादा मेहनत की। तो वो जो है आपको एक्स्ट्रा मेहनत उसके ऊपर करनी पड़ेगी, तो उसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा, आपका दिमाग भी ज़्यादा खर्च होगा, लेबर भी आपकी ज़्यादा लगेगी, और करना वही है जो आपको 2 साल पहले कम एफर्ट में मिलना था। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने शुरू में उसमें गलती कर दी, इसलिए ऐसे कट नहीं, नोचिंग के ऊपर डिपेंड है। कोई बात नहीं, बाद में नोचिंग करेंगे, ऐसा नहीं, नोचिंग से ज़रूरी नहीं कि निकलेगा ही निकलेगा, नहीं निकलता है। जितनी ही इसमें ये कैनोपी बढ़ती जाएगी, अंधेरा आता जाएगा, उतनी ही नोचिंग के रिजल्ट जो है आपको कम पड़ते जाएंगे। तो यहाँ तक कि जब आप किसी को रिनोवेट करते हो, किसी ब्रांच को स्टब कट मारते हो ना, यहाँ भी मारा है ना साहब, तो ये स्टब कट से भी कई बार ये फेल हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। हाँ, इसको ज़्यादा क्लोज अगर आपने लगाया तो निकलेगा ही नहीं, कम से कम जैसे मैंने कहा 3-4 आंख होनी चाहिए, तो 4 उंगली का तो आपको इसमें देना ही पड़ेगा स्पेस। ये थोड़ा सा कम है लेकिन निकल गया, अगर ये नहीं निकलता तो हो गया था ना काम खत्म। ये हमारा स्पेस यहाँ भी कट मारा देखो, तो ये 2 अगर नहीं निकलते तो हमारा ये काम खत्म हो गया। तो इसको जो है आपको एक स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा कम से कम 4 उंगली का स्पेस दे करके, तब जा करके उससे कुछ निकलेगा। बिल्कुल नज़दीक कट मारोगे तो निकलने के चांस कम होते हैं, और वो फिर हमारी फेलियर, समझो वो फेलियर ही हमारा है। जैसे आपने यहाँ स्टब कट मारा है, तो इसमें मतलब अब आगे के लिए क्या रिस्पॉन्स आएगा? इसमें जो जब हम स्टब कट मारते हैं, क्योंकि तो ये मोटा तो है, जो सबसे आगे है ये वाला बड, यहाँ से एक शूट निकलेगा, बारीक शूट, ठीक, वो डिपेंड करेगा नीचे से आपने कितना दिया है। कुछ ज़्यादा भी निकल सकता है, पिछली बार का है ना, ये इतना मोटा और इतना ही लंबा भी निकल सकता है, इससे डबल भी निकल सकता है। मान लो पिछली बार से ज़्यादा खाद मैंने नीचे दे दी, तो जो पिछली बार था उससे और ज़्यादा निकलेगा। वो आपने ध्यान देना है कि मुझे कम करना है, नाइट्रोजन कम करना है, तो पहला आपका कंट्रोल्ड निकलेगा। अगर ज़्यादा निकलेगा पहला तो दूसरे वाला कम निकलेगा। 4 इंच की अगर मान लो ऊपर वाला निकल गया आपका 1.5 फुट का, 2 फुट का, तो सेकंड वाला आपकी निकलेगी 4-5 इंच की पिन, थर्ड वाला आपका बीमा बन सकता है। लेकिन ऊपर वाला ही बहुत बड़ा निकल गया तो दूसरे वाला भी बड़ा निकलेगा, तीसरे वाला भी बड़ा निकलेगा, बीमे की छुट्टी, बीमा कुछ नहीं। तो उसमें उस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर खास करके अगर वो अकेला ही होता ना, ये तब अलग था, यहाँ 2 है, ये भी है, ये भी है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो सबसे नीचे का है उसको रखना है, फिर उसको आपने अगले साल काट देना है। सबसे नीचे का जो वीक है, उससे क्या होगा, यहाँ से मान लो तीसरी आंख के ऊपर 3 इंच की पेन थी, आपने उसके ऊपर काट दिया, तो जो नीचे है इसमें भी कुछ ना कुछ जी, इसमें भी है ना, फिर इसमें भी जो बुड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फिर इसमें भी निकलेगा, नहीं तो ये ब्लाइंड रह जाएगा। ये है। तो क्या वो जैसे हम समर कटिंग करते हैं, मान लो इस बार हमने विंटर में इसको काट लिया, जैसे हम इसमें समर कटिंग करेंगे, तो क्या समर में उस ब्रिक पिन में जो है रख देंगे उसको, तो उसके बाद जो है इसमें स्पर इन्फॉर्मेशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? देखो, समर प्रूनिंग में जो है हम खाली वेजिटेटिव ग्रोथ को डिले करते हैं, रुकती नहीं, वो डिले होती है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए रुकेगी, फिर 15 दिन बाद वापस से वो दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो बीमा बनने की गुंजाइश वो थोड़ा सा कम हो जाती है। फ्रूट लेते रहो और उसको थोड़ा थोड़ा 1.5 फुट, 2 फुट हर साल ग्रो करवाते जाइए, फेदर भी बढ़िया निकलेंगे, प्लांट भी बढ़िया जाएगा, नाइट्रोजन कम होगी प्लांट के अंदर, तो कीड़े, वुलियाफिड, स्केल, माइट, इनका भी प्रकोप जो है प्लांट के ऊपर कम होगा, तो पेस्टिसाइड का भी आपका खर्चा कम होगा, और दिमाग के ऊपर भी टेंशन जो है वो कम रहेगी, और जेब का पैसा जो खाद में जा रहा है वो भी आपका बच जाएगा। और खाद जाने से जो मिट्टी खराब होगी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है फिर भी हम दे रहे हैं, तो अगर उसको हम रोकेंगे तो मिट्टी फालतू में डिप्लेट होने से बच जाएगी।
तो ज्यादा फोकस वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने में, प्रूनिंग के ऊपर ना हो करके न्यूट्रिशन को कम करने पे होना चाहिए। हमारी क्या आदत है, हमने सुन लिया भाई स्टब कट मारना चाहिए, और कहीं हमने देखा अब कौन है क्या है, क्योंकि आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस है। अभी तो आजकल तो 100 आदमी थोड़ी, आजकल तो 5000 आदमी 10,000 आदमी बना रहे हैं। तो 10,000 आदमी में से कितने लोग सही बना रहे हैं, कितने लोग गलत बना रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं किसकी वीडियो देख रहा हूँ। अब जो है एक टाइम था कि हम सबकी देख रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि हमें उसमें भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा। पहले तो सारी किताबें पढ़ो, अब यह है कि भाई कौन सी किताब पढ़ी जाए, थोड़ा सा पहले सोचे हमारे काम की है या नहीं है ना। तो वीडियोस में भी ऐसा ही है, अब वो आपको समझा रहा है, आपको क्लियर कर रहा है, क्या आपको लॉजिक वो सही से समझा रहा है। अगर आपकी समझ में वो आता है तो उसको फॉलो किया जाए। अगर आपको लॉजिकली वो ठीक नहीं लग रही है चीज़, आपको वो नहीं समझा पा रहा है, तो उसको आप छोड़ो, उसको नहीं करना है। नहीं तो हम जो है, बहुत सारे लोग स्टब कट करते हैं लेकिन वो 2 उंगली पे ही करते हैं, 2 उंगली पे फिर 2 शूट निकलेंगे। बिल्कुल जी। तो आपने कर तो दिया, फिर आप आगे क्या बोलेंगे, फिर आप आगे वाले को अरे स्टब कट नहीं है भाई, ठीक स्टब कट मारेंगे तो उससे तो उल्टा वेजिटेटिव ग्रोथ आती है, 2 शूट आते हैं उससे। तो अब स्टब कट ठीक नहीं, स्टब कट तो ठीक था लेकिन हमने गलत कट किया। हमको 4 उंगली पे देना था, हमने 2 उंगली पे दे दिया, और उसका रिएक्शन अलग है, 4 का अलग है, 6 का अलग है। काट रहा हूँ हर साल, उसको काट के नीचे क्यों नहीं लाता, जहां पर मेरी रीच में वो आ जाए। प्रूनिंग के लिए भी, हार्वेस्टिंग के लिए भी, दवाई डालने के लिए भी, कीड़े मकोड़े कंट्रोल करने के लिए भी, और फ्रूट उतारने के लिए भी वो हमारी रीच में होगा, तो इजीली होगा ना फिर काम सारा। लेकिन अगर हम उसको बढ़ाते जाएंगे, कट मारते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो वो गलत है। तो उसकी हाइट को कंट्रोल करना, नंबर ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस को कंट्रोल करना। अब उसमें आप देखो इस वाले पेड़ में अब ये क्या हो गया ना, ये पहले सेंट्रल लीडर की प्रूनिंग थी शुरुआत, अभी ये मल्टी लीडर हो करके उसका भी बिगड़ा हुआ रूप, अभी मल्टी भी नहीं रहा। और इसमें जो है 30 लीडर हो गए, सबका अपना अपनी डपली, अपना अपना राग। क्या सरकार कैसे बनेगी? तो इसमें क्या किया जाए फिर? हाँ। ये भी क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या किया जा सकता है?